हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो कुछ और अमेजिंग सी टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को पहले की तरह ये सारी टिप्स भी पसंद आए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम किसी कंटेनर में बिस्किट वगैरह रखते हैं तो कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि जो बिस्किट हैं वो बहुत ही ज्यादा नरम हो जाते हैं और खाने लायक नहीं रहते हैं। अगर पैकेट खुला हुआ है उसके बाद भी अगर हम उसे कंटेनर में रखते हैं तो भी बिस्किट सील जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक आजमाएंगे। अभी देखिए बिस्किट कितना क्रिस्पी है, पर अगर हम इसी को पैकेट को इसी तरीके से डिब्बे को बंद करके रख देंगे और इसी में से हम बिस्किट यूज करते रहेंगे, खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, तो इससे इसमें नमी लग जाती है जिसकी वजह से बिस्किट जो है वो सील जाते हैं। तो ऐसे में जब भी आप किसी कंटेनर में बिस्किट रखें तो उस कंटेनर में 1 चम्मच के करीब चीनी डाल दें और उसके बाद इस तरीके से बिस्किट को बंद करके डिब्बे में रखिए। आप फिर इसमें से इस्तेमाल भी करेंगे, फिर डिब्बे को बंद करेंगे तो डिब्बे में बिल्कुल भी नमी नहीं लगेगी और आपके जो बिस्किट हैं वो लंबे टाइम तक ऐसे ही कुरकुरे बने रहेंगे। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक और भी पहले बताई थी कि आप बिस्किट वगैरह को फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर हर टाइम फ्रिज में बिस्किट को रखना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर बिस्किट आपके पहले से ही सील चुके हैं तो फिर आप उनको फ्रिज में रखिए, उससे वो एकदम पहले जैसे कुरकुरे हो जाएंगे। पर अगर आपके बिस्किट पहले से ऑलरेडी कुरकुरे हैं तो आप उनमें चीनी डाल के इस तरीके से कंटेनर में रखेंगे तो आपके बिस्किट लंबे टाइम तक एकदम कुरकुरे बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अक्सर जब भी हम आलूओं को बॉईल करते हैं तो तुरंत ही अगर हमें इन्हें छीलना होता है तो ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और इन्हें पकड़ने में भी हमारा हाथ जलता है। तो अब जब भी आपको उबले आलूओं को छीलना हो, आप इस तरीके से एक कांटा या फॉर्क ले लीजिए और उसमें आलू को इस तरीके से फंसा लीजिए और उसके बाद फिर आप इसके छिलके निकालिए। तो आप देखेंगे आपका हाथ भी बिल्कुल नहीं जलेगा और आप बहुत आराम से आलू को छील सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस ट्रिक से तो बच्चे भी आलू बहुत आराम से छील सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और अमेजिंग टिप्स कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक है हमारी चश्मे को लेकर। किसी भी तरीके के चश्मे हो सकते हैं, धूप का चश्मा या फिर नज़र का चश्मा। तो कई बार क्या होता है, चश्मों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बराबर अगर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, लगा रहा है, तो इसकी जो डंडियां होती हैं चश्मे की, ये हल्की सी कभी कभी ढीली हो जाती हैं और हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हमारा बार बार या तो आगे की तरफ आता है या निकल जाता है या गिर जाता है। तो चश्मे आपके किसी भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये पतला वाला फ्रेम आता है और एक आता है ये मोटा वाला फ्रेम। तो अगर आपके चश्मे की भी डंडी ढीली हो रही है तो आपको लेनी है कोई भी 2 रबर बैंड। और रबर बैंड लेने पर उसके जो यहाँ वाला जो एरिया होता है ना, जो डंडी का, जिसको हम कान पर मतलब टाइट करते हैं, कान पर जब हम इसको चढ़ाते हैं, तो इस जगह पर आपको ये रबर बैंड को इस तरीके से लगा देना है। अगर आप चाहें तो रबर बैंड की जगह आप कोई धागा वगैरह, कोई मोटा धागा ले लीजिए और उसको भी आप इसमें अच्छी तरीके से लपेट सकते हैं। तो लपेटने के बाद क्या होगा, ये जो जगह है ये एकदम टाइट हो जाएगी और जब आप चश्मे को पहनेंगे तो ये आपके कान पे से बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो इमरजेंसी में आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने रबर बैंड दिखाई दे इसलिए रेड कलर की ली है। आप जिस कलर का आपका चश्मा या इसका फ्रेम हो, आप उस कलर की रबर बैंड या फिर धागे का इस्तेमाल करें तो दिखाई भी नहीं देगा और आपका चश्मा भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, अक्सर जब भी हम कभी किचन में कोई भी सब्जी, प्याज वगैरह या कुछ भी चीजें हम काटते हैं तो हम उसको या तो इस तरीके से स्लेब पर काट लेते हैं या तो फिर बाद में स्लेब पर से उठा के किसी प्लेट या कटोरी वगैरह में रखते हैं और फिर बाद में जब डस्टबिन में हमें डालना होता है तो हम सारे कचड़े को बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, चीजें एक के बाद एक में लगती हैं जिससे हमें सारी ही चीजों को बार बार साफ करना पड़ता है। हमें स्लेब को भी साफ करना पड़ता है, जिस बर्तन में हमने डाला है उसको भी हमें साफ करना पड़ता है। तो अब इन सारी ही चीजों को आपको साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी खाली इस तरीके का डिब्बा है तो आप उसको ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर है या अगर नहीं है कोई भी बाउल है या जो भी बर्तन, कोई ऐसा बर्तन हो जिसको आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस डिब्बे में आप लगा लीजिए एक पॉलिथीन। तो मैं अपने किचन में इस तरीके से एक ये मेरा प्लास्टिक का कंटेनर है, आइसक्रीम का खाली बॉक्स है, इसका मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको मैं किचन में इस तरीके से लगा लेती हूँ। इस डिब्बे में मैंने लगा लिया और फिर जो भी कचरा पूरे दिन भर मेरे किचन में, सुबह जब खाना पीना हम लोग बनाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो जो भी कचरा निकलता है इस तरीके से हम इसमें छीलते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसमें छीलेंगे तो कोई भी कचरा आपको ना ही स्लेब पे डालना पड़ेगा, ना ही किसी बर्तन में रखना पड़ेगा और ना ही इससे ये डिब्बा भी गंदा होगा। तो इस तरीके से सारा कचरा कहाँ जा रहा है, इस पॉलिथीन में। उसके बाद जब सारा आपका काम हो जाए
तो इस पॉलिथीन को आप पूरा उठा लीजिए, निकाल लीजिए और जो सारा काम खत्म करने के बाद आप इसको अपने डस्टबिन में डाल दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी के किचन में ही डस्टबिन रखा हो जिसमें वो कचरा डाल सके। तो इस तरीके से आप बना लीजिए एक किसी भी डिब्बे को या किसी भी बाउल को, और उसको अपने सिंक के पास भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको यहीं पर सिंक के पास रख देती हूँ। जो भी मेरा कचरा दिन भर निकलता है मैं उसको इसी में जमा करती जाती हूँ, और उसके बाद सारा काम होने के बाद इस पॉलिथीन को उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो ऐसे दिन भर ना ही किचन की स्लेब गंदी होती है, ना ही बहुत ज्यादा बर्तन कोई गंदे होते हैं। और जब हम बर्तन वगैरह भी धोते हैं ना, तो उसमें भी कुछ सकरन वगैरह जो बर्तनों की जो निकलती है, वो सारा भी सब कुछ मैं इसी में डाल देती हूँ। क्योंकि कई बार किचन में गीला कचरा भी निकलता है और उसको अगर हम डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देते हैं तो पूरा डस्टबिन भी गीला हो जाता है, जिसकी बात किचन में स्मेल भी आने लगती है। तो इस तरीके से आप पॉलिथीन को सिंक के पास कहीं पर भी इस तरीके से डिब्बे को रख लीजिए और उसमें अपना दिन भर का कचरा डालते रहिए। तो ना ही आपकी किचन गंदी होगी, ना ही कोई स्मेल आएगी। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, अगली ट्रिक जो हमारी है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ग्रीन टी पीते हैं। तो जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उन्हें तो पता ही है कि ग्रीन टी में कितने ज्यादा फायदे होते हैं, और जो लोग नहीं पीते हैं आई होप उन्हें भी पता होगा कि ग्रीन टी हमारी बॉडी के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है। तो अक्सर लोग जब ग्रीन टी पीते हैं तो गर्म पानी में अक्सर लोग इसी तरीके के जो डिप वाली ग्रीन टी आती है ना, उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके से जब वो उसको डालते हैं और उसके बाद जब आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाती है तो ग्रीन टी तो हम पी लेते हैं, पर जो इसका जो ग्रीन टी का जो पाउच है इसका आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है सभी लोग इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। पर जितना ही ज्यादा ग्रीन टी फायदेमंद है उतना ही ज्यादा ये जो पैकेट है ना, इसका जो बची हुई ग्रीन टी है इस पैकेट में, ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है हमारे प्लांट्स के लिए। तो जो लोग भी ग्रीन टी पीते हैं वो ग्रीन टी पीने के बाद जो इसका पैकेट बचता है इसको आप फाड़ लीजिए, निकाल लीजिए, और इसके अंदर का जो भी ग्रीन टी है उसको निकालकर अपने पेड़ पौधों में डाल दीजिए। ये ग्रीन टी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करता है। तो अब कभी भी ग्रीन टी का जो बच जाती है ग्रीन टी, उसको आप कभी भी मत फेंकिए, उसको अपने पेड़ पौधों में डालकर भी यूज कर सकते हैं। तो एक पैकेट ग्रीन टी आपके लिए और उसकी बची हुई ग्रीन टी आपके पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। और वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक को। अक्सर जब भी हम लोग बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ चीजों में हम कच्चे बादाम का इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीजों में हम भीगे हुए बादाम का इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई सब्जी वगैरह या कोई चीज ऐसी बनानी होती है जिसमें हमें भीगे हुए बादामों का इस्तेमाल करना होता है, पर अगर हम बादाम को भिगाना भूल जाएं तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही आपको सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, आप उसको करके देखिएगा। अगर आपके पास कभी भी भीगे हुए बादाम नहीं है और आपको इंस्टेंट बादाम चाहिए है तो आप लीजिए 1 ग्लास गर्म पानी, या उतना गर्म पानी जितने आपको बादाम चाहिए हैं उनको भिगोने के लिए। तो मैंने 1 ग्लास गर्म पानी ये लिया है, छोटा सा ग्लास है, और इसमें मैंने ये 9-10 के करीब बादाम मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसको डालने के बाद हम इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो बादाम है उनका छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और बादाम बिल्कुल वैसे ही एकदम उसका पेस्ट बनेगा जैसे कि आप भीगे हुए बादाम का बनाते हैं ना, जब हम इसको रात भर सोक करते हैं उसके बाद आपके जो बादाम मिलते हैं आपको, तो ये बादाम भी बिल्कुल उसी तरीके से उतना ही सोक होंगे, उतना ही एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे जैसे कि आप बादाम भिगोने के बाद आपको मिलते हैं। तो अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बादाम कैसे हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बादाम में जो पानी का जो कलर चेंज हो जाता है ना, वो कलर चेंज हो गया है, उसमें भी थोड़ा सा बादाम का ब्राउन ब्राउन सा पानी हो गया है। और अब हम इसको छील लेंगे। तो बादाम अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं उसको चम्मच से निकाल लेती हूँ। और देखिए इसका छिलका ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहीं से मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा वो फूला फूला सा दिखता है ना, जैसे बादाम एकदम फूल जाते हैं उसी तरीके से एकदम फूल गए हैं। और ये देखिए कितने आसानी से इसका छिलका है, जो इसी तरीके से जरा सा हाथ लगाने पे ही वो छिल रहा है। तो ये देखिए एक बादाम मेरा उछल के गया। तो इस तरीके से आपको कभी भी इमरजेंसी हो और आप अगर बादाम भिगोना भूल गए हैं तो इस तरीके से आप गर्म पानी में बादाम को रख दीजिए और बादाम आपके बहुत ही जल्दी इस तरीके से सोक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। तो आज की कौन सी टिप आपको अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।